एक बार अगर आपने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से कर ली ना, फिर पूरी जेनेटिक्स आपको बहुत इजी लगने वाली है, बिल्कुल चूरन हो जाएगी पूरी जेनेटिक्स। बस हमें टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से करनी है, बाकी सब बहुत आसान होने वाला है। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा सारी बात को। कल की लास्ट वीडियो हमने मेंडल अंकल के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है बच्चा, आप लोग मुझे अच्छे से पता है, इनकी जो बायोग्राफी सुन के इतने इंस्पायर हुए हैं कि आप बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं। बट हमें इनके जितना टाइम नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था। ठीक है, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था। अब मेंडल ने पी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कल की वीडियो को ताकि आप लोगों को कुछ ऐसा छूट ना जाए। ठीक है बच्चा, अब इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया था बेटा? पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम है, ये हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। गार्डन पी था, इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था। पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था? क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, ये कहीं पे प्रीस्ट की जॉब कर रहे थे, तो वहाँ आसपास ही वहाँ का जो गार्डन था वहाँ पे इन्होंने पी प्लांट को ग्रो किया था। ठीक है, तो इनको क्या था, थोड़ी कम जगह ही मिली थी, तो उसमें पी प्लांट ही ग्रो कर सकते। तो पी प्लांट को क्या था, कम स्पेस की नीड होती है। ठीक है, लेस स्पेस में ही पी प्लांट काम कर लेता है। दूसरा, इसको लेस केयर, इतना इसमें माथा पच्ची की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं यार इसको पेस्टिसाइड्स करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, इसका शॉर्ट लाइफ स्पान था, मतलब ये बहुत छोटे टाइम में हमें बहुत सारे जो प्लांट्स थे, न्यू वेराइटीज़ थी, या जो हमें जल्दी से हमें एक पूरा एक बार में मिल जाता है, मतलब पूरे जो मटर्स हैं, मतलब एक बार के पूरे सीज़न के हमें एक छोटे से टाइम में मिल जाते हैं। अब मान लीजिए किसी प्लांट को ग्रो होने में टाइम लगेगा, तो हमें भी उसके लिए वेट करना पड़ेगा ना, इस प्लांट को उगाएंगे, कब इसमें फ्रूट आएंगे, कब इसमें जो है फ्लावर आएंगे, कब फ्रूट आएंगे, कब हमें वो खाने को मिलेगा, है ना, टाइम लगता है किसी चीज़ को। लेकिन इसका जो था लाइफ जो स्पान था वो बहुत शॉर्ट था, इसलिए जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। नेक्स्ट था कि इसके अंदर जो है सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के फीचर अवेलेबल थे, एंड क्रॉस पॉलिनेशन के फीचर अवेलेबल थे। अब आप कहेंगे मैम सेल्फ पॉलिनेशन कैसे? बच्चा देखो, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, ये जो प्लांट था, ध्यान से सुनिएगा, इस प्लांट के जो फ्लावर थे उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अवेलेबल थे। ठीक है, मतलब कार्पल और स्टेमिन दोनों अवेलेबल थे। इसका क्या होता है बेटा, कार्पल या पिस्टल कहते हैं हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमिन कहते हैं। स्टेमिन में क्या होता है बेटा, एंथर होता है। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, कार्पल के अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, स्टाइल प्रेजेंट होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स के अंदर बेटा एग, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट्स हमें एक ही फ्लावर के अंदर मिल जाते हैं, मतलब इन्हें हम कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। हम इन्हें क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है बच्चा, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, सेल्फिंग कर सकते हैं। मतलब इस फ्लावर के पास, देखिए मैं फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इस फ्लावर के पास ये तो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये मान लीजिए आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब स्टेमिन्स अवेलेबल हैं। तो अगर दोनों यहीं पे अवेलेबल होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे इनका क्रॉस करा के यहाँ आपस में ये क्रॉस कर सकते हैं। मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक अपने आप पहुँच जाएंगे और एक पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है बच्चा, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करा सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे देखिए इसमें दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इमास्क्यूलेशन करना पड़ता है। इमास्क्यूलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है बच्चे, रिमूवल ऑफ एंथर। क्या किया जाता है, जो ये फ्लावर है इसमें से क्या करते हैं, जितने भी एंथर्स हैं इनको है ना स्टिग्मा से अलग कर दिया जाता है, इस फ्लावर से अलग कर दिया जाता है बाय हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, और उनकी हेल्प से क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। फिर केवल यहाँ पे स्टिग्मा बचता है। स्टिग्मा को क्या कर देते हैं, एक बटर पेपर से कवर कर देते हैं। बटर पेपर से क्यों कवर कर देते हैं, ताकि ये कोई और यहाँ पर कोई पॉलिनेटर आकर यहाँ पे पॉलिनेशन ना कर दे, ताकि हम हमारे हिसाब से हमें जिस पोलन ग्रेन से हमें इसको फर्टिलाइज करवाना है इस एग को, तो हम वो करवा सके अपनी इच्छा से। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स आके जैसे जो बीज बाय बर्ड्स या किसी के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन ना हो जाए, इसलिए हम इसको बटर पेपर से कवर कर देते हैं स्टिग्मा को, उसको हम बैगिंग कहते हैं। ठीक है, इमास्कुलेशन के बाद जो होता है उसे हम बैगिंग कहते हैं। बैगिंग में क्या करते हैं, बटर पेपर से क्या होता है,
जो स्टिग्मा होता है उसे हम क्या कर देते हैं बच्चा, कवर कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। रिमूवल ऑफ एंथर को हम इमास्कुलेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन हम ऐसे स्टॉप भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग करवा भी सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसलिए मैंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया था। और इसमें क्या था, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे पी प्लांट के। 2 कलर ऑफ फ्लावर्स इनको मिल गए थे, 2 हाइट मिल गई थी, टॉल एंड ड्वार्फ। इस वजह से मैंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया था। ठीक है बच्चा, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए कुछ हम जो टर्म्स हैं ये हमने लास्ट क्लास को रिवाइज कर लिया। अब आज हम करने वाले टर्म्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, इनहेरिट ट्रेट। देखिए इनहेरिट ट्रेट क्या होता है ये अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स पास ऑन होते रहते हैं। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर्स का पास ऑन होना, जेनेटिक कैरेक्टर्स पास ऑन होना क्या कहलाता है बेटा, इनहेरिट ट्रेट कहलाता है। जैसे हेयर कलर है, जैसे मान लीजिए मम्मी का हेयर कलर है, मम्मी के हेयर कर्ली हैं। ठीक है, तो बच्चे की भी मान लीजिए कर्ली हो गए। ठीक है, पापा की जो हाइट है वो टॉल है, तो मान लीजिए बच्चा भी टॉल हुआ है। तो ये क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर पास हो रहे हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि फैमिली में सब जने टॉल ही टॉल है, इसकी पूरी फैमिली में सब जने शॉर्ट ही शॉर्ट है, तो मतलब वो जेनेटिक कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है बच्चा, बात समझ में आए। इसे हम कहते हैं इनहेरिट ट्रेट। इनहेरिट ट्रेट में हेयर कलर्स आ सकता है, हेयर कलर आ सकता है, हाइट आ सकती है बच्चा, हाइट आ सकती है, आई कलर आ सकता है। ठीक है, ईयर लोब आ सकते हैं। ईयर लोब, अब आप कहेंगे ईयर लोब कैसे मैम, देखिए ईयर लोब क्या होते हैं, एक तो होता है अटैच्ड, एक होता है फ्री। देखिए जो ईयर होता है, देखिए ये हमारी स्किन है, ये नीचे का होता है हमारा ईयर लोब। ठीक है, ये तो होता है अटैच, देखिए स्किन से कैसे अटैच हो रखा है। फ्री वाला कैसे होता है बच्चा, कि जो फ्री वाला होता है, अब ये देखिए ईयर लोब जो है वो फ्री है, स्किन से चिपका हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पर ये अटैच हो रखा है। मैं आपको डायग्राम से एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखिए बच्चा ध्यान से, यहाँ पर जो ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ईयर लोब कहते हैं। ये देखिए स्किन से बहुत दूर है और ये देखिए स्किन से अटैच हो रखा है, तो इसे हमें अटैच्ड ईयर लोब कहेंगे, इसे हम फ्री ईयर लोब कहेंगे। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। तो आपको इनहेरिट कैरेक्टर समझ में आया। एक होता है बच्चा एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब आप कहेंगे मैम एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, देखिए सेकंड टर्म आ गई है। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, जो ड्यूरिंग अपने लाइफ स्पैन में, ड्यूरिंग लाइफ स्पैन इंडिविजुअल जो है वो खुद कोई कैरेक्टर गेन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि जो जनरेशन है, पूरी जनरेशन में यार सब फुटबॉल प्लेयर है बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, लेकिन एक जनरेशन ऐसे आई कि उसमें यार अच्छे फुटबॉल प्लेयर के साथ साथ में उसको कुछ और गेम भी आता है। तो मतलब उसने क्या करा है, अपने कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, उसमें उसने अपने जो लाइफ टाइम में उसने कुछ ना कुछ अपने उसमें फैमिली से कुछ चेंजेस कर लिए हैं, अपनी आने वाली पूरी पीढ़ी में से कुछ चेंजेस कर लिए हैं। ठीक है, मतलब उसको वो कैरेक्टर एक्वायर हुआ है। ठीक है बच्चा, बात समझ में, अपने पूरी लाइफ टाइम में जो इंडिविजुअल है, जो कैरेक्टर गेन करता है खुद से, उसे हम क्या कह देते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कह देते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए बात ध्यान से सुनिएगा। जो मेंडल अंकल थे उन्होंने क्या था, पी प्लांट जो चूज़ किया था, तो उसमें उन्होंने देखा था कि उन्होंने क्या करा था, एक तो टॉल प्लांट्स लिए थे और एक ड्वार्फ प्लांट लिए थे। तो उन्होंने उसका क्रॉस कराया था ना बच्चे, तो उनको F1 जनरेशन में सब प्लांट टॉल मिले थे। ठीक है, F1 जनरेशन का मतलब होता है फीलियल 1 जनरेशन, फीलियल 1 फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब फीलियल 1 जनरेशन का मतलब है जब पेरेंट्स का क्रॉस, जैसे मेल फीमेल को क्रॉस करा के जो हमें प्रोजेनी मिलती है, उसे हम क्या कह देते हैं, F1 जनरेशन कह देते हैं। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मेंडल का कहना था, मेंडल ने एक ऑब्जर्व किया था पार्ट कि यार मैंने जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया था तो मुझे प्रोजेनी में सब टॉल ही क्यों मिले, ड्वार्फ वाला प्लांट कहाँ गया, ये प्लांट कहाँ गए। ठीक है, जब इन्होंने इन टॉल प्लांट्स को, जो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिले थे, इनको टॉल प्लांट से क्रॉस कराया, तो इन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन मिली उसके अंदर 75% जो प्लांट थे वो तो थे टॉल और 25% जो थे वो ड्वार्फ थे। अब इसका दिमाग ख़राब, मेंडल अंकल का क्या हुआ, दिमाग ख़राब हो गया कि यार जब मैंने ड्वार्फ प्लांट यहाँ पे लिया, जब तो इसने यहाँ पे ट्रेड शो नहीं किया, अब जब मैंने यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट लिया ही नहीं है तो यहाँ पे शो कैसे कर रहा है ना। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कुछ। देखिए एक मिनट, देखिए बच्चा ध्यान से देखिए, मेंडल ने क्या था, एक तो टॉल प्लांट लिए थे, आपको ये दिख रहा है, ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट ड्वार्फ है, मतलब इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट प्लांट है। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो जब इन्होंने देखा F1 जनरेशन में इनको सब प्लांट टॉल मिले,
ठीक है, देखिए सारे प्लांट टॉल हैं, एक जैसे ये प्लांट मिले, ठीक है। जब इन्होंने F1 जनरेशन का क्रॉस F1 के साथ कराते हैं, जब F1 जनरेशन की प्रोजेनी का क्रॉस हम उसी के साथ करा देते हैं, तो जो जनरेशन हमें मिलती है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चा, F2 जनरेशन कह देते हैं। अब इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर 1 2 3 तो टॉल है, बाकी एक देखिए शॉर्ट प्लांट लग रहा है ना ये शॉर्ट प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि 75% जो थे वो तो टॉल प्लांट थे और 25% थे जो कि शॉर्ट प्लांट थे या ड्वार्फ प्लांट थे। तो मतलब कुछ तो है यहाँ पे कैरेक्टर जो क्या है, वो कैरेक्टर को पास ऑन कर रहा है, कुछ तो चीज़ ऐसी है जो कैरेक्टर को पास ऑन कर रही है वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया था बेटा फैक्टर। आज हम फैक्टर को जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन्होंने उस समय इस चीज़ को फैक्टर नाम दे दिया था कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास ऑन कर रहा है उसे हम फैक्टर कहते हैं, और आज हम इसी वर्ड को बेटा जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। बात समझ में आई, क्लियर हुई यहाँ तक की? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको ये सब समझ में आएगा। पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। हमने इनहेरिट और एक्वायर्ड टर्म देख लिए, नेक्स्ट हम टर्म देखने वाले हैं जीन, ठीक है बेटा। जीन क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो एक, देखो इसको ध्यान से देखिए, क्या होता है, कोई बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है बच्चा, सेल होती है। जब हम सेल को और ध्यान से देखते हैं तो सेल के अंदर हमें दिखता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हम ध्यान से और देखेंगे तो हमें मिलते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा डीएनए, ठीक है। क्रोमोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। जब हम इसको और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। बेटा जीन वो होते हैं जिनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास ऑन करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चे, जीन कह देते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चे, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि जो हेयर कलर है या आई कलर है, इनके क्या होते हैं बेटा, पर्टिकुलर जीन होते हैं। कि जैसे मान लीजिए आई कलर का जीन है, ठीक है, ये हो सकता है कि हेयर कलर का जीन हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पेरेंट्स से पास ऑन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जीन की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। जीन ये वो जीन्स पहनने वाला नहीं है, ये कैरेक्टर को पास ऑन कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से देखिए, अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which governs the synthesis of one protein that controls, एक सेकेंड मैं ये यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक characteristic from parents to their offspring ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या क्रॉसिंग ओवर होता है, तभी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है कैरेक्टर का, ठीक है। और ईच जो डीएनए होता है ना बेटा, इसके पास, सबके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर या फिर जीन। फैक्टर को ही जीन कहते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मेंडल अंकल ने कहा था कि ये फैक्टर होता है, लेकिन आगे जब और इसमें पहचाना गया कि नहीं ये तो जीन होता है, और इसमें डेवलपमेंट हुआ और रिसर्च हुआ, तो पता चला कि ये फैक्टर जो मेंडल ने कहा था उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है बच्चा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, जीन समझ में आया। अब देखिए जो जीन होता है ना बच्चे, इसकी 2 कॉपीज होती हैं। क्या होता है, 2 कॉपीज होती हैं। एवरी जीन हैज़ 2 कॉपीज, ठीक है। उसे हम क्या कह देते हैं बच्चे, उसे हम कह देते हैं एलील, ठीक है। जीन होती है, 2 कॉपीज होती हैं, ठीक है बच्चा। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। मतलब क्या है, एवरी जीन हैज़ 2 अल्टरनेट कॉपीज, ठीक है। एक इसको लिख लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टर्म है, हमने कौन सी 3rd टर्म जीन पर ली थी, 4th टर्म है हमारी एलील। देखिए एलील क्या होती है, एक बार हम देख लेते हैं। एवरी जीन, या जीन को हम फैक्टर भी कह सकते हैं, बात समझ में आई, ये सब आपको पता है। हैज़ 2 alternate copies, one comes from mother
and one comes from father। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, चीज़ समझ में आई। अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है जीन की वो क्या है, वो एवरी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जीन की ये जो कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, 2 कॉपीज़ होती हैं। अब देखिए इसको समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम हाइट ले रहे हैं, हाइट हम कोई एक कैरेक्टर ले रहे हैं। अब देखिए जो मेंडल ने 2 प्लांट लिए थे, एक तो टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट लिया था बच्चे। तो ये दोनों हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, टॉल भी हाइट है और ड्वार्फ भी हाइट है। तो ये हाइट क्या हो गया बेटा, जीन हो गया, और ये दोनों क्या हो गए बेटा, इसके अलील हो गए कि ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब जीन की 2 कॉपीज़ हो सकती हैं, हाइट को लेकर या तो वो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। अलील और जीन में कन्फ्यूजन खत्म हुआ। देखिए सेम टर्म होती है कैरेक्टर और ट्रेट, कैरेक्टर एंड ट्रेट। ठीक है, ये 5th टर्म, ये 6th टर्म। कैरेक्टर जो सेम हम जीन की बात कर रहे हैं, लाइक अबाउट हाइट, हाइट इज कैरेक्टर। और अगर 2 तरह के हमारे पास टॉल एंड ड्वार्फ, मतलब कैरेक्टर के क्या होते हैं, 2 ट्रेट होते हैं, इन दोनों को हम ट्रेट कह देते हैं। अब जैसे आई कलर की अगर हम बात करते हैं, तो आई कलर क्या हो गया, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा, या तो आप इसे जीन कह दीजिए या फिर आप इसे कैरेक्टर कह दीजिए। ठीक है, और एक सेकेंड दीजिए बस मुझे। हाँ जी, तो आई कलर क्या हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो ये क्या हो गए बच्चे इसके, ये क्या हो गए इसके ट्रेट कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एलील। मतलब एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं और एक जीन के 2 अलील होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ट्रेट और कैरेक्टर में कन्फ्यूज़न खत्म हुआ, अलील और जीन में कन्फ्यूज़न खत्म हुआ। ये चीज़ क्लियर हुई है आप लोगों को कि नहीं। देखिए हमने कौन कौन सी टर्म पढ़ ली है, इनहेरिट कैरेक्टर ट्रेट पढ़ लिया है। ठीक है, ये क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पास ऑन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, उन्हें इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। एक हमने पढ़ा है एक्वायर्ड ट्रेट, ये क्या होता है, जो अपना इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ टाइम में एक नया कैरेक्टर गेन करता है, उसको क्या हम कह देते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कह देते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कह देते हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा था बच्चा, जीन पढ़ा था। जीन क्या होता है, इसके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स को पास ऑन करता है वो जीन के थ्रू ही होता है। ठीक है, अलील हमने पढ़ा था बच्चे। अलील क्या होता है, जीन की जो अल्टरनेट कॉपी होती है। जैसे मान लीजिए आई कलर का जीन है या हेयर कलर का जीन है, तो यहाँ पर क्या होगी, 2 अल्टरनेट कॉपी होगी। जैसे ब्लैक कलर के भी बाल हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी बाल हो सकते हैं। अगर हम मेंडल की बात करें तो उसने फ्लावर्स में देखिए 2 ट्रेट ले रखे थे या 2 अलील्स ले रखे थे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। 5th टर्म हमने पढ़ी थी कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम क्या कह देते हैं, कैरेक्टर कह देते हैं। मतलब अभी हमें पता नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, कैरेक्टर कह देते हैं। 6th टर्म हमने पढ़ी थी बेटा ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, जिसका हम, जो कैरेक्टर का हम एक्सप्रेशन कर चुके हुए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। ठीक है बच्चा, जैसे मान लीजिए हमने हाइट ली थी, एक बार आपको वापस से एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए हाइट है, हाइट क्या है बच्चा, ये है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, अब हाइट 2 तरह की हो सकती है, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये क्या हो गया बच्चा, हमारा ट्रेट। ठीक है, बात समझ में आई। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे शेप लिया था मेंडल ने, जो पी शेप लिया था वो क्या था, राउंड भी हो सकता है एंड रिंकल्ड भी हो सकता है। तो ये 2 क्या हो गए बच्चे, ट्रेट हो गए। ये क्या हो गए, ट्रेट हो गए। और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा कैरेक्टर, या हम ये भी कह सकते हैं इसे जीन। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो हम कह देंगे कि जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है, इस जीन पे क्या है, एक कॉपी तो हमारे पास अलील की, एक जैसे मान लीजिए हम कैपिटल टी ले लेते हैं, कैपिटल टी अलील प्रेजेंट है और एक स्मॉल टी अलील प्रेजेंट है। मतलब ये वाली जो जगह है यहाँ हाइट की जगह है ये। ठीक है, हाइट का जीन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, अल्टरनेट कॉपीज प्रेजेंट होते हैं, हो सकती है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। देखिए नेक्स्ट टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जब तक कि इन टर्म्स को प्लीज़ क्लियर कीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, कहीं से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके बच्चा, टेक केयर।